हमने अपना लॉजिकल फंक्शन किया था इफ, और हमने उस पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और आपने देखा कि कैलकुलेशंस के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं और रिमार्क्स पास करने के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी में अगला फंक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो फंक्शन है हमारा काउंट। काउंट फंक्शन तो हमने किया है और हमने देखा है कि काउंट को कई तरीके से यूज़ किया जाता है, लेकिन काउंटिव फंक्शन अपना एक अलग ही तरीके का फंक्शन है, क्योंकि उसमें इफ अप्लाई हो गया। इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसे आप कंडीशन पे यूज कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, काउंट फंक्शन का काम गिनती करके बताना है, चाहे जिस चीज की आपको गिनती करनी हो, जैसे कि केवल नंबर सेल्स की गिनती करनी है, या टेक्स्ट सेल्स की गिनती करनी है, या दोनों की गिनती करनी है, या केवल ब्लैंक सेल्स की गिनती करनी है। ये तो आप देख ही लेते हैं जब आप काउंट ए और या फिर काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, किसी कंडीशन पे बेस्ड काउंटिंग करनी है, तो आपको इसके लिए फंक्शन मिलता है काउंट इफ। जैसे कंसिडर कर लेते हैं अपना यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का डेटा, जो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स की टेस्ट रिपोर्ट वाला ये जो डेटा बना हुआ है, इस डेटा को अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जिन्हें ए ग्रेड मिली है, बहुत से बच्चे हैं जिन्हें बी या सी या एस ग्रेड मिली है। अब सपोज हमें ये देखना था कि इन सभी बच्चों के रिजल्ट्स में, मतलब ये जो ग्रेड्स का रिजल्ट है हमारा, ये जो डिफरेंट ग्रेड्स पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिली हुई हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें से कितने बच्चों को एस ग्रेड मिली है, ये काउंट करना चाहते हैं। अब ऐसे या तो गिनती करें तो एक ऐसे कर लें कि एक तो ये है बच्चा, फिर एक ये है, फिर एक ये है। तो ऐसे गिनने बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम भी ज्यादा लगेगा और गलतियां होने का चांसेस भी हमेशा रहता है, क्योंकि मैनुअली कभी भी एरर्स हो सकती हैं, हमसे गलतियां मतलब बहुत नेचुरल है, वो मिस्टेक हो सकती है, कोई वैल्यू स्किप हो सकती है। लेकिन अगर आपको गिनती करनी है और गिनती करने के लिए आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आपको यूज करना होता है फंक्शन काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन को लिखने का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं काउंट इफ, फिर ब्रैकेट में हम लिखते हैं रेंज कॉमा क्राइटेरिया। ये इसका सिंटैक्स होता है, इस तरह से ये लिखा जाता है, जिसमें रेंज में तो हम वो पूरी रेंज सिलेक्ट करते हैं जिसमें से काउंटिंग करनी है, और क्राइटेरिया में हम डबल कोट्स के अंदर वो क्राइटेरिया, वो कंडीशन डालते हैं जिसके बेसिस पर काउंटिंग करनी है। तो हम कह सकते हैं कि काउंट इफ इज अ फंक्शन दैट हेल्प्स अस टू काउंट नंबर ऑफ सेल्स दैट फॉल विद इन द गिवन क्राइटेरिया आउट ऑफ अ गिवन रेंज। ठीक है, तो कैसे देखना है इसको? इसके लिए अपने टेस्ट रिपोर्ट वाली शीट को हमने खोल के रखा हुआ है, और हम यहाँ पे सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे रिजल्ट में कितने बच्चों को एस ग्रेड मिला। तो अगर आपको ये देखना है कितनों को, मतलब हाउ मेनी ऑफ देम, जब भी काउंटिंग करनी है, गिनती करनी है, और आपके पास एक कंडीशन है, तो आप यूज करेंगे फंक्शन काउंट इफ। इज इक्वल टू काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले रेंज। तो अब ग्रेड्स कहाँ लिखी हैं? यहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ तक गए हैं हम? यहाँ से शुरू करके ये रेंज हमारी जो है यहाँ तक आई है। तो जो भी हमारी रेंज है वो पूरी रेंज हमने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बार में ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ क्लिक करके कॉमा कर दिया। ये तो हो गया हमारा रेंज। और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया डबल कोट्स में, क्योंकि ग्रेड काउंट करनी है, तो कौन सी ग्रेड काउंट करनी है? एस ग्रेड काउंट करनी है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि जिस केस में ये ग्रेड्स दी गई हैं, उसी केस में हमने यहाँ पे लिखा, डबल कोट्स के अंदर अपनी ग्रेड लिखी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। और ये देखिए हमें यहाँ आउटपुट मिल गया 9, मतलब 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एस ग्रेड मिल गई। ऐसे ही अगर आपको देखना है कि कितने बच्चे फेल हुए, तो आपको एस की जगह में क्या काउंट करना है? फेल के लिए आपको पता है कि एफ। अब ये नहीं कि आप फेल वाले कॉलम पे चले जाएं, आपको पता है फेल वालों को क्या ग्रेड मिली है? एफ ग्रेड मिली है। तो 3 बच्चे फेल भी हो गए। तो कोई भी अगर आपको इस तरीके की काउंटिंग करनी है, वेयर एवर यू हैव a single condition and you have to count on the basis of that particular criteria, then you need to work with this countif function। जैसे कि अभी हमने ये देखा, किसी पर्टिकुलर ग्रेड से हमने देखा। अब मान लीजिए हमसे कहा गया कि नहीं, ग्रेड तो ठीक है, हमें मालूम है कि 85% से ऊपर वालों को सबको एस ग्रेड मिल रही है, लेकिन क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको 90 से ऊपर ग्रेड मिली है? और अगर हैं तो कितने बच्चों को 90% से अबव परसेंटेज मिली है? तो बस काउंटिफ ब्रैकेट रेंज, परसेंटेज कहाँ लिखी है? यहाँ पर लिखी है। इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, कीबोर्ड से कॉमा टाइप करेंगे, और अब कंडीशन क्या है आपकी? ग्रेटर देन, फॉर्मूला बार पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन 90%। पूरा क्राइटेरिया कंडीशन में जो है ऐसे डाला
और डालने के बाद जैसे ही हम कहेंगे यहाँ पर देने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए हमें आउटपुट मिला कि 2, मतलब इतने बच्चों में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके परसेंटेज 90 से अबव हैं। और हम चेक भी कर लेंगे कि क्या ऐसा सच है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज देख रहे हैं, तो देखिए एक तो यही मिल गया हमको। फिर आगे देखते जाएंगे, एक बच्चा मिला अभी तक हमको, और एक बच्चा ये है ना। तो इस तरह से 2 ही स्टूडेंट्स हमें मिले जिनकी परसेंटेज 90 से अबव है। बाकी सबकी 90 हो या 90 से कम भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। तो इस तरह से जब भी आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है और गिनती करनी होती है, ध्यान दीजिएगा गिनती करने के लिए ये आप काम कर रहे हैं, तो आप काउंटिव फंक्शन यूज करते हैं। तो टेस्ट रिपोर्ट में हमने देखा, अब हम आपको सैलरी वाली रिपोर्ट में भी दिखा देते हैं कि ऐसा और किस तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं ये सैलरी वाला डेटा। तो इस सैलरी वाले डेटा में लीव्स का कॉलम है। अभी हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने 5 से ज्यादा छुट्टियां दी। जरा बताना कितने लोगों ने 5 से ज्यादा छुट्टियां दी, ऐसे बोल दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू काउंट पूरी की पूरी हॉलीडेज वाली रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। इनकी जो लीव वाली है, हॉलीडे नहीं लीव वाली रेंज है, वो पूरी की पूरी सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद क्या कहेंगे, अपना क्राइटेरिया देंगे, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 5। तो कहाँ इक्वल्स टू लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे केवल ग्रेटर देन 5 का है, तो ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 वाली छुट्टियों को नहीं गिनना है, 6, 7, 8 मतलब अबव 5 गिनना है। तो आपने ये किया और उसने आपको बता दिया कि भाई 16 लोगों ने 5 से ज्यादा छुट्टी ली है। काम इस तरह से कर रहे हैं लोग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। या जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर सेल का डेटा होता, सपोज शायद इसमें कहीं हमने कुछ बनाया भी था, ये बोनस वाला डेटा था ना। तो ये जो सेल वाला डेटा बना है ना, ये तो हमने यहाँ पे बोनस कल कैलकुलेट करके दिखाया था कंडीशंस पे। लेकिन अभी देखना है कि कितने लोगों ने 25,000 से ऊपर सेल की है। 25,000 से ऊपर किसी ने सेल की है? हाँ जी की है। जरा बताइए कितने लोगों ने की है। तो बस उठाइए सीधे, कितने लोगों ने की है, तो काम बस काउंटिव। किसको काउंट कीजिए, इसमें से काउंट कीजिए। किस चीज को काउंट कीजिए, ग्रेटर देन 25,000, दैट्स इट, हो गया। तो 4 लोगों ने की है, तो वो 4 लोग दिखाई भी दे रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4, है ना। इस तरह से आपको दिख रहा है। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, या इक्वल्स टू। क्या कोई ऐसा है जिसने की 25,000 के बराबर सेल की है, इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा दीजिए। ना भी इक्वल्स टू लगाए तो फिर वो 25,000 को ही काउंट करेगा। तो किसी ने नहीं की है, क्योंकि वाकई में यहाँ पे किसी ने 25,000 नहीं दिया है। लेकिन अभी हम किसी की वैल्यू को 25,000 यहीं पे कर दें, तो देखिए अपडेट हो गई वैल्यू, आउटपुट अपडेट हो गया। तो वो अकॉर्डिंगली आपका काम जो है हो जाता है। तो इस तरीके से आप कंडीशन लगाते हैं। तो इक्वल्स टू ऑपरेटर भी यूज करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जैसे यहाँ पे 20,000 एक दो बार और रिपीट कर देते हैं। तो हमने कहा एक स्टैंडर्ड फिगर है 20,000, मतलब ज्यादातर लोगों ने 20,000 किया है। जरा बताइए 20,000 के अलावा कितने लोगों ने किया है, एक्सेप्ट 20,000। मतलब आपको 20,000 को नहीं गिनना है, आपको 20,000 के अलावा गिनना है। अलावा का मतलब 20,000 से कम वालों को भी गिनना है और 20,000 से ज्यादा वालों को भी गिनना है। किसको छोड़ना है, 20,000 को छोड़ देना है। तो आप जरा अनम्यूट करके बताइए कि ये काम कैसे कर सकते हैं। गिनना है एक्सेप्ट 20,000 वाली वैल्यू। तो ये काम करने के लिए क्या आप क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, फंक्शन तो यही रहेगा आपका काउंटिव। कोई बताएगा। देखिए जब भी अलावा की बात होती है, मतलब एक्सेप्ट दिस, इसका मतलब आपको कौन सा ऑपरेटर लगाना है, इसका मतलब आपको ऑपरेटर यूज करना है नॉट इक्वल्स टू। और नॉट इक्वल्स टू के लिए हम यहाँ पे क्या ऑपरेटर यूज करते हैं कैल्सी में, ये वाला। तो उसने कहा 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20,000 के अलावा सेल किया। चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो
इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, सब ऑपरेटर्स आपके यूज हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको क्या चॉइस है, चॉइस इन द सेंस कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर आप काम करेंगे। तो ये आपने देखा काउंटिव फंक्शन, जिसकी मदद से आपने ये चीज चेक करी, ठीक है। अब अगर ये तो था कि एक ही कंडीशन थी, इतने से बड़ा, इतने से छोटा, इसके बराबर, उसके बराबर, ऐसे अगर आपको देखना था तब तो आपने ये चीज यहाँ पर ऐसे देख लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कंडीशन एक से ज्यादा आपको मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर गिन करके बताइए, ठीक है, आपको पता है कि 25,000 से ज्यादा कितने लोगों ने सेल किया और आपको पता है कि इतने से कम कितने लोगों ने सेल किया, ये तो सब आपको मालूम है। लेकिन अब अगर आपसे कह दिया जाए कि 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में कितने लोगों ने सेल की, 10,000 से 20,000 यानी 10,000 से अबव और 20,000 से कम, माने 10,000 से कम वाला नहीं काउंट करना है। कि सपोज अगर कोई 10,000 से कम है, मान लीजिए कोई 9,500 है, उसे नहीं गिनना है, और कोई 20,000 से अबव है तो उसे भी नहीं गिनना है। तो उस केस में अब आपको एक वैल्यू थी कि भाई एक्सेप्ट 20,000, तब तो नॉट इक्वल्स टू लगा दिया। लेकिन अब क्या है कि आपको एक परफेक्ट, एक स्पेसिफिक रेंज दे दी गई और उसमें गिनती करनी है। तब इसका मतलब ये है कि आपके पास कंडीशन एक से ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि अब आप गिनना चाहते हैं 10,000 से ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ दूसरी कंडीशन 20,000 से कम वाली वैल्यूज को, एक 10,000 टू 20,000 रेंज के बीच की वैल्यूज को। अगर आपके पास कंडीशन एक से ज्यादा है और आपको गिनती करनी है, तब आप यूज करते हैं फंक्शन इज इक्वल टू काउंट इफ्स। काउंट इफ की जगह में क्या यूज करेंगे? काउंट इफ्स। और काउंट इफ सी एक ऐसा फंक्शन है जो मल्टीपल आपको क्राइटेरिया पे इवैल्यूएशन करके आपको हेल्प करता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें मतलब डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कंडीशन है। तो जैसे हमारी दो कंडीशन है, तो इसको हम लिखते हैं रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1, फिर कॉमा रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2, इस तरह से लिखेंगे। तो रेंज 1 क्या है? ऑब्वियसली रेंज तो हमारी यही है। इसी रेंज में से पहली कंडीशन क्या है? कॉमा कंडीशन इज ग्रेटर देन 10,000, कॉमा रेंज 2, यही रेंज है, इसी को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 20,000, ये। और अब हम एंटर करेंगे तो बता रहा है 5, यानी 10 से 20 के बीच में। अब देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। 20,000 को क्यों काउंट कर रहा है? क्योंकि हमने लेस देन इक्वल्स टू कहा है ना। और यहाँ 10,000 अगर होता भी तो 10,000 को नहीं गिनता, क्योंकि ग्रेटर देन 10,000 का है। तो जब भी आपको यूज करना है काउंट इफ फंक्शन, तो आपका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होना चाहिए, इज इक्वल टू काउंट इफ्स, फिर रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1 कॉमा रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2। ये आपका जो है सिंटैक्स होता है और इसके बेसिस पर आप काम करते हैं। तो काउंट देखा आपने, काउंट ए देखा आपने, काउंट ब्लैंक देखा आपने, काउंट इफ देखा आपने, और काउंट इफ्स देखा। इसी तरीके से आपने सम यूज किया है फंक्शन। तो सम में आपने देखा है कि मल्टीपल वैल्यूज को आप एड अप करने के लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं। अगर सम भी आपको करना हो मगर आपके पास कोई क्राइटेरिया हो, तो आप उसके लिए भी एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड वैल्यूज पर आपको टोटल करने में हेल्प करता है। जैसे अभी यहाँ पर कोई डेटा, चलिए यही हमारे पास बना हुआ है, इसी सैलरी वाला डेटा ही ले लेते हैं। सॉरी, ये है हमारा सैलरी वाला डेटा, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर 5-6 महीने का डेटा अपना फीड करके रखा हुआ है, तो 12 महीने का डेटा है, ठीक है। अभी अगर आपसे ये कह दिया जाए, अभी आपने गिनती की कि कितने लोगों ने ऐसा किया, तब तो आपने कहा काउंट इफ। लेकिन अब हमें ये देखना है, जैसे यहाँ पे 10 एम्प्लॉई हैं और हर एम्प्लॉई ने अपने अपने मंथ में, हर मंथ में कुछ ना कुछ छुट्टी ली या नहीं ली। अब पूरा 12 महीने का डेटा प्रिपेयर हो गया और आपको देखना है कि नैना ने इन 12 महीने में कितनी छुट्टियां ली, पूरे 12 महीने में टोटल लीव्स इन अ ईयर उसकी कितनी है। तो आप क्या करोगे? एक तरीका आपके पास ये कि आप सम यूज करो, फिर आप ढूंढो, वो फिर स्क्रॉल करो, नैना कहाँ लिखा है, वापस नेम वाले कॉलम पे आए, नैना की छुट्टियां कहाँ है, ये है, कॉमा, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे
फिर अगली बार नैना की छुट्टियां कहाँ है, ये कॉमा, ये करते 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 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको सम मिल जाएगा। लेकिन अब आप देखिए खुद ही कि 12 महीने हैं तो 12 बार ये काम आपको करना होगा, इस डेटा में स्क्रॉल करना होगा। ये 10 लोग हैं तब आपको इतना स्क्रॉल करना पड़ेगा, और अगर ये 10 से ज्यादा लोग होते तो आपको बहुत बार स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये काम अगर हमारा मेहनत से हो रहा है तो ये काम हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए एक बहुत अच्छा साधन है, एक बहुत अच्छा फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम है समिफ। समिफ फंक्शन एक ऐसा है जो कि आपको मदद करता है आपके लिए टोटल करने में इस तरीके की कंडीशंस पे। पहले हम उसका सिंटैक्स बता देते हैं कि समिफ फंक्शन कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं इज इक्वल टू समिफ, ब्रैकेट में लिखते हैं रेंज, फिर लिखते हैं क्राइटेरिया, और फिर लिखते हैं कॉमा सम रेंज। 3 इसकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है, रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। रेंज में हम वो रेंज सिलेक्ट करते हैं जिस कॉलम पे हम अपना क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं, और सम रेंज में हम वो कॉलम सिलेक्ट करते हैं जिसका टोटल हमें करना है। जैसे फिलहाल हमारा एग्जाम्पल है कि इस पूरे डेटाबेस में हमें केवल नैना की टोटल लीव्स चाहिए, तो इज इक्वल टू सम इफ। और अब यहाँ पे पहली रेंज क्या होगी, हमारी क्राइटेरिया को हम देखेंगे पहले कि हमारी क्राइटेरिया क्या है। तो भाई नाम तो बहुत से हैं लेकिन हमारी स्पेसिफिक कंडीशन है कि नैना की छुट्टियां देखनी है, तो रेंज क्या हो जाएगी, नैना जिस कॉलम में लिखा हो, और नैना किस कॉलम में लिखा है, इस नेम वाले कॉलम में लिखा है। तो एक को नहीं सिलेक्ट करेंगे, पूरा अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे पूरा डेटाबेस इन द सेंस कि मतलब वो वाला कॉलम, नेम वाला कॉलम पूरा का पूरा ऐसे सिलेक्ट करें, ठीक है। फिर यहाँ फॉर्मूला बार में आ गए, अब ये रेंज तो हो गया, क्राइटेरिया क्या है, ऑब्वियसली नैना, तो डबल कोट्स में नैना लिख देंगे, कॉमा सम रेंज। आपको किसका टोटल करना है, टोटल करना है आपको छुट्टियों का, लीव्स वाले कॉलम का। और लीव वाले कॉलम यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है मुझे, तो नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से ऊपर की तरफ सिलेक्ट करते हुए गए, और जैसे हमने ये कॉलम सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो एंटर करते ही वो आपको बता देगा कि भाई पूरे साल में इन्होंने 22 छुट्टियां ली। तो जैसे आपको इवेल्युएट करना होता है कि भाई मान लीजिए एक साल में 24 छुट्टियां कंपनी दे रही है, या ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, या डिपार्टमेंट दे रहा है, या एक साल में छुट्टी दे रहा है 12, इन्होंने 22 ले ली, तो कितना एक्स्ट्रा छुट्टी का पैसा कटेगा है इनका, ये सब अगर देखना है, इवेल्युएशन करना है, तो आप उसके लिए समिफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा बना के रखा होगा, ये तो हमने तो बनाया नहीं था, आपको सिर्फ सैंपल दिया था, लेकिन अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8-10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 10-12-25 प्रोडक्ट्स की लिस्ट थी हमारे पास। और अगर आपको देखना है भाई पूरे साल में हमने मैगी बेची, तो मैगी को बेच करके हमें कितना प्रॉफिट हुआ, यानी टोटल अर्निंग मैगी से कितनी हुई। अब ऐसे तो पता है कि जनवरी में इतनी हुई, फरवरी में इतनी हुई, मार्च में, लेकिन अगर आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कितनी आपको अर्निंग हुई, तो समिफ फंक्शन में आप रेंज में सिलेक्ट करते मैगी वाला, मतलब प्रोडक्ट लिस्ट का कॉलम, प्रोडक्ट नेम का कॉलम, कॉमा, फिर डबल कोट्स में क्या देते थे, मैगी, कॉमा, सम रेंज में क्या देते थे, प्राइस, और आपका काम हो जाता था। तो ये समिफ फंक्शन है जिससे आप काम करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही सम इफ फंक्शन भी होता है, जिसमें कि आप ये देखते हैं कि आपकी कंडीशन जब एक से ज्यादा होती है तो उसके लिए आप सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बस जैसे आपने अभी काउंट इफ्स किया, ऐसे ही आपका सम इफ फंक्शन है, बस उसका सिंटैक्स जो अलग तरीके का होता है। उसमें सम रेंज पहले ले लेते हैं, इसमें सम रेंज पहले ले लेते हैं, फिर रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1 कॉमा रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2 ऐसे लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि भाई डेटा तो पूरे एम्प्लॉयज में इतने सारे लोगों का बना हुआ है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इतने में से कितने लोगों ने मतलब जो यहाँ पे इसमें नीचे आ जाते हैं, कमीशन जो सेल वाला डेटा था उस पर आ जाते हैं। ये है हमारा सेल वाला डेटा, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे गिनना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, सेल हुई, तो अगर हम देखना चाहते हैं कि 10,000 से 20,000 के बीच में जो वैल्यू आई है सेल की, उनसे टोटल कितना हमें अर्निंग हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए कहेंगे इज इक्वल टू सम इफ्स। सबसे पहले तो अपनी सम रेंज हमारी यही है, कॉमा, अब रेंज 1, तो हमारी बाय चांस रेंज 1 भी यही है, इसी में से हमें देना है, कॉमा, क्राइटेरिया 1 क्या है, ग्रेटर देन 10,000, रेंज 2 ये भी यही है, कॉमा,
क्राइटेरिया लेस देन इज इक्वल टू 20,000, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, बता दिया उसने 89,500। और ये किस किस का टोटल करके दिया उसने, इसका 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 और इसका, इतनी वैल्यूज टोटल हुई है। अभी आप अलग से भी टोटल करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा ना 10,000 से 20,000 के बीच में वैल्यू कौन कौन सी है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, ये देखिए 80,000 ओ 1,000 हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ तो थोड़ा सा डेटा था तो आपने सम से भी करके देख लिया, लेकिन अगर ये बहुत सारा डेटा होता, 100-150 सेल्स का होता या मान लीजिए हजारों का होता, तो आपको कितना टाइम लगता करने के लिए। ऐसे क्या है, आपने फटाक से ये काम कर लिया। तो सम फंक्शन यूज किया, सम इफ यूज किया, सम इफ्स यूज किया, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ्स यूज किया, और इसके अलावा आपने बाकी इफ फंक्शन यूज किया। अगला हम जो फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा फंक्शन एंड। फंक्शन का नाम है एंड, और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू एंड, ब्रैकेट में हम लिखते हैं कंडीशन 1 कॉमा कंडीशन 2 कॉमा कंडीशन 3 कॉमा ऐसे, एंड ये कहाँ तक चल सकता है, n नंबर ऑफ कंडीशंस तक चल सकता है। ये तरीका होता है। करता क्या ये कि ब्रैकेट के अंदर जितनी कंडीशंस दी होती है सभी को चेक करता है, और सारी कंडीशंस यदि ट्रू हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। क्योंकि एंड का मतलब हिंदी में होता ही है तथा, जैसे कि मिला रहे हैं तो उसके लिए हम क्या देते हैं एंड। जैसे हमने कहा ए और बी दोनों क्लास के लिए आएंगे, जैसे आप ही के बैच की बात कर लें तो मान लीजिए आपके बैच के हर बच्चे का हम नाम ले लें कि भाई अर्चना, उत्कर्ष, रूपा, नेहा, श्रेया, आशीष, अमरजीत, जितने भी बच्चे हैं सबका नाम ले लें कि ये सब आएंगे तो क्लास होगी। तो अगर सब हैं, अर्चना और उत्कर्ष और आशीष और अमरजीत और नेहा और रूपा और श्रेया, ऐसे सबके नाम लेंगे, तो अगर सब आए तो ही क्लास हुई, नहीं तो क्लास होगी नहीं। तो उस केस में एंड फंक्शन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम अगर कैल्सी की बात करें तो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम आपको एक सैंपल डेटा यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि कुछ बच्चे हैं उनकी परसेंटेज है, जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स की परसेंटेज, फिजिक्स की परसेंटेज और कंप्यूटर की परसेंटेज, ये 3 सब्जेक्ट की परसेंटेज देखी जा रही है, ठीक है। तो 12th में ये कुछ बच्चे हैं A B C D E F G जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर इनको जो है ये नाम, अब इनकी परसेंटेज लिख देते हैं। तो मान लीजिए इसको 91% मिला, हम परसेंट सिंबल नहीं लगा रहे हैं फिलहाल, 91% मिला, यहाँ पर इसको 89% मिला और यहाँ मिला इसे 95%। यहाँ पर इसको 94 मिला, 96 मिला, 97 मिला, यहाँ पर इसको 89 मिला, 88 मिला, 85 मिला और यहाँ मिल गया इसको 97%, 93%। यहाँ इसे मिला 92%, यहाँ मिल गया इसको 74% और यहाँ पर मिला उसको 80%। यहाँ उसको मिला 78%, 68% और 75%। यहाँ उसको 99, 98 और 89% और यहाँ उसको मिल गया मान लीजिए 94, 76 एंड 93%, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बच्चों की परसेंटेज के बेसिस पर उनको स्ट्रीम देनी है, और स्ट्रीम क्या हमने डिसाइड की है कि हम कौन कौन सी स्ट्रीम दे रहे हैं। हमने कहा हम दे रहे हैं इनको मान लीजिए कि स्पेस साइंस दे रहे हैं, या हम दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस, और या फिर हम उनको दे रहे हैं एरोनॉटिकल साइंस। ये 3 स्ट्रीम्स हैं हमारे पास, ठीक है। मगर किस बेसिस पर, कि अगर बच्चे की तीनों सब्जेक्ट में परसेंटेज ग्रेटर देन 90% है, यानी मैथ्स में, फिजिक्स में, कंप्यूटर में, तीनों में उसकी परसेंटेज 90 से अबव है। देखिए अगर आज टाइम ओवर हो भी जाएगा हम इसे कल डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं।
कि अगर उसकी मैथ्स में, फिजिक्स में और कंप्यूटर में तीनों में उसकी परसेंटेज 90 से अबव है, 90 वाले को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो उसे क्या दे देंगे, स्पेस साइंस दे देंगे। अगर उसकी जो है अगर उसकी परसेंटेज किन्हीं दो सब्जेक्टों में या अभी हम इसको छोड़ देते हैं, फिर हम इसको बाद में बताते हैं, ये हटा दे रहे हैं। वही तरह कि अगर उसकी तीनों सब्जेक्ट्स में 90% से अबव है तो उसे स्पेस साइंस मिलेगा, नहीं तो उसे मिलेगा कंप्यूटर साइंस। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है कि उसकी परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 90 इन मैथ्स एंड फिजिक्स एंड कंप्यूटर एज वेल। तीनों में 90, तीनों में मतलब अभी एक कंडीशन नहीं कि परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 90, यहाँ पर है कि मैथ्स की परसेंटेज भी 90 से अबव, फिजिक्स की भी 90 से अबव और कंप्यूटर की भी 90 से अबव। तो क्या दीजिए, स्पेस साइंस दीजिए, या और नहीं तो क्या दीजिए, कंप्यूटर साइंस दीजिए। ऐसे करना है। तो अब आपको ये तो पता है कि स्ट्रीम डिक्लेयर करनी है, डिसीजन लेना है कि क्या देना है, तो ऑब्वियसली ये तो पता ही है कि फंक्शन क्या यूज होगा, इफ। लेकिन अब इफ के अंदर एक ही साथ एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर फंक्शन यूज करेंगे एंड, और क्या कहेंगे, पहली कंडीशन परसेंटेज मतलब वैल्यू रिटेन इन दिस सेल ग्रेटर देन 90, कॉमा this cell should be greater than 90, comma this cell should be greater than 90। ये तो एंड फंक्शन को लगाया कि अगर ये कंडीशन तीनों ट्रू हैं तो क्या करिए, तो दे दीजिए स्पेस साइंस, नहीं तो क्या दे दीजिए, कंप्यूटर साइंस। और देखिए अकॉर्डिंगली बच्चे को सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इतना सब होने के बाद भी स्पेस साइंस केवल एक ही बच्चे को मिला, क्योंकि उसके ही तीनों सब्जेक्ट में 90 से अबव मार्क्स थे। कोई बच्चा यदि ऐसा भी होता कि देखिए हैं उसके भी, अब इसमें भी देखिए 90 से अबव, यहाँ 95, लेकिन क्या है यहाँ 90 रह गए, है ना, तो उसको क्या मिला, कंप्यूटर साइंस। ये तो खैर दो सब्जेक्ट में 90 से कम लाए थे, एक ही में लाए थे तो कंप्यूटर साइंस। इनका भी यही था हाल, दो में कम थे, इनका तो तीनों में ही कम थे, तो इन्हें तो मिल ही नहीं सकते थे। इनको देखिए 99% लेके आए मैथ्स में, 95 फिजिक्स में, लेकिन कंप्यूटर में रह गए 89, तो उसकी वजह से कंप्यूटर साइंस मिल गया इनको। और ऐसे ही यहाँ पर भी इनको दो दो सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स मिले, बस एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिले, तो जिसकी वजह से कंप्यूटर साइंस मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरह से आपने जजमेंट लिया, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ, ये वाला, और इसमें तीन कंडीशन चेक हुई। पहली कंडीशन चेक हुई कि क्या मैथ्स के नंबर 90 से अबव है, ये कंडीशन हो गई ट्रू, इसका आउटपुट क्या हो गया, ट्रू, इसका आउटपुट क्या हो गया, ट्रू। जब तीनों ट्रू हुए तो एंड ने क्या रिटर्न किया, ट्रू। ट्रू का मतलब कहाँ पहुंच गए, यहाँ, तो आ गया स्पेस साइंस। और तीनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न किया, और फॉल्स हुआ तो कहाँ पहुंच गए, कंप्यूटर साइंस। इस तरह से आपने यहाँ पर एंड फंक्शन का यूज किया। जबकि बिल्कुल इसी तरीके से हमारा एक फंक्शन और फंक्शन भी यूज होता है एंड की जगह, सब कुछ वैसा ही रहता है, सिर्फ एंड की जगह तरह से आप और फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और का मतलब ही होता है ईदर। तो जब आप एक कोई भी गिवन कंडीशन को चेक कराना चाहते हैं, मतलब चेक तो सारी होंगी, लेकिन अगर कोई एक भी ट्रू होगी तो ये आपको आउटपुट ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसा कोई अगर आपको देखना है तब आप यूज करते हैं और फंक्शन। जैसे इसी डेटा को हम कंसिडर कर लेते हैं, सेम टू सेम डेटा है हमारा, यही इसी को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं, और हमने कहा स्ट्रीम देनी है हमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमने ये कहा कि अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स में, किसी भी एक सब्जेक्ट में, सॉरी, किसी भी एक सब्जेक्ट में उसके अगर 93% से अबव है, ऐसे ले लेते हैं, या 90 से अबव ही रख लेते हैं चलिए, कि मगर किसी एक सब्जेक्ट में, क्योंकि अब यहाँ पे जब ये लिस्ट निकली तो हाहाकार मच गया कि भाई ये क्या, सब बच्चे तो कंप्यूटर साइंस के, एक बच्चे को स्पेस साइंस पढ़ाएंगे। तो बाद में देखा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि दो सब्जेक्ट में बड़े अच्छे अच्छे नंबर लाए, कहीं किसी वजह से एक सब्जेक्ट में कम रह गया। तो ये कहा गया कि अच्छा ठीक है, ये देख लेते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में भी बच्चे के अगर 90 से अबव आए हैं तो हम उसको क्या दे देंगे, तो हम उसको दे देंगे स्पेस साइंस। और तीनों में से किसी में भी 90 से कम लेकर के आया या 90 तक लाया तो हम उसे देंगे कंप्यूटर साइंस। तो उसकी जगह में अब एंड की जगह में यूज करेंगे फंक्शन ये और, greater than 90 comma this greater than 90 comma this greater than 90। अगर ऐसा है तो क्या दीजिए, तो दीजिए स्पेस साइंस, नहीं तो दीजिए कंप्यूटर
और बस ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए और अब आप देखिए तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये और फंक्शन पहले इवेल्युएट हो रहा है। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। जब तीनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो और फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा और आप पहुंच जाएंगे स्पेस साइंस पे। अब तीनों ही फॉल्स होंगी, जैसे इसके केस में तीनों फॉल्स हुई क्योंकि ना तो यहाँ की वैल्यू 90 से अबव थी, ना यहाँ की ना यहाँ की, तो ये पहुंचा कंप्यूटर साइंस पे, अदरवाइज ये पहुंच गया स्पेस साइंस पे। तो देखिए छोटे छोटे फंक्शंस को यूज करके आप देखिए कि आपके डिसीजन किस तरह से बदल जाते हैं। सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ फंक्शन का नाम डिफरेंट कर देने से आपका डिसीजन इंटायरली चेंज हो गया। तो ये हमारे फंक्शंस थे, हमने यूज किए। सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया। अब इफ कैटेगरी के जितने भी लॉजिकल फंक्शंस थे वो सारे हमारे खत्म हो चुके हैं। कल हम फाइनेंशियल कैटेगरी के दो छोटे छोटे फंक्शन है वो बताएंगे और उसके साथ साथ हम आपको एच लुकअप और वी लुकअप के बारे में बताएंगे। कल की जो क्लास होगी उसमें हम आपको इतना बताएंगे। किसी वजह से अगर कल क्लास नहीं होती है, बाई चांस हम आपको मैसेज देंगे, वैसे तो होगी 99%, लेकिन किसी वजह से नहीं होती है तो फिर हम आपको मैसेज अपडेट कर देंगे। ठीक है, इतना आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए। मीन भाई कोई दिक्कत होती है तो बताइए, किसी कोई और प्रॉब्लम है तो बताइए। जितने ऑप्शन अभी तक आपको बताए हैं अनम्यूट करके बता दीजिए। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को कोई डाउट हो किसी चीज में तो बताइए प्लीज। कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो मैं मान के चलती हूँ कि हाँ फिर ठीक है, सबको ही समझ में आ रहा होगा। और मैं आपने जो अपना लिटरेचर है आपका उससे भी आप अपना प्रैक्टिस करते रहे, मतलब आप उसे टैली करते रहिए। और ठीक है, फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's all for the day.